नेक्स्ट ओपिनियन का नए अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, चुनाव भी हो गया, परिणाम भी आ गया, मुख्यमंत्री पद का शपथ भी ग्रहण कर लिया गया। अब झारखंड में बचा है सिर्फ कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। जो खबर आ रही है उससे स्पष्ट है कि जब विधानसभा का सत्र प्रारंभ होगा उसके बाद ही, मैंने एक बार जब शपथ सारे विधायक ले लेंगे और उसके बाद जब हेमंत सोरेन अपना बहुमत सिद्ध कर देंगे उसके बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अभी तक सिर्फ मुख्यमंत्री ने शपथ लिया है, तो स्वाभाविक है क्या 12 दिसंबर के बाद ही कुछ होगा, क्योंकि 12 दिसंबर से यहाँ पे सत्र प्रारंभ होने वाला है। पहले गवर्नर का भाषण होगा, अभिभाषण होगा और उसके बाद जो है विधानसभा की कार्रवाई भी प्रारंभ होगी। लेकिन जो उड़ती उड़ती खबर आ रही है उसमें खबर यह है दोस्तों कि जो आरजेडी के 4 विधायक हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आरजेडी जो है वो बाहर से सरकार को समर्थन करेगी, और अगर आरजेडी समर्थन नहीं भी करती है तब भी हेमंत सोरेन सरकार पे के सेहत पे उसका कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि 34 दिन के खुद के पास में है और 16 जो है कांग्रेस के विधायक हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि कांग्रेस को इस बार जो बहुत छूट देने की या उनके साथ सत्ता की भागीदारी बढ़ाने की कोई भी कोशिश जो है, कोई भी पहल जो है हेमंत सोरेन करने जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार जो हेमंत सोरेन के दोनों हाथ में लड्डू है। मान लीजिए कांग्रेस कहे कि हम सपोर्ट नहीं देंगे, तो इनके पास में फिर भी जो कम्युनिस्ट पार्टी है, माले में, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ माले की, और आरजेडी उनका समर्थन है, तब भी उनकी सरकार चलते रहेगी। तो इस बार कांग्रेस भी जो ज्यादा गाल मुंह फुलाने की स्थिति में नहीं है, और ये पहले दिन ही सिद्ध हो गया जब कांग्रेस ने उप मुख्यमंत्री पद की मांग की और हेमंत सोरेन ने उसको स्पष्टता नकार दिया। और इस बार जो खबर आ रही है उसके अनुसार 3 से ज्यादा लोगों को, 3 से ज्यादा कांग्रेसी विधायक जो इस बार मंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। तो ये तो बात हुई कि भैया 6-7 इस बार जेएमएम का मुख्यमंत्री बनेगा और 3 जो है कांग्रेस का बनेगा, और किसी की भागीदारी अभी तक तो दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि माले ने अपने पहले बैठक में ये कहा कि हम जो सरकार को बाहर से समर्थन करेंगे, हमें मंत्री पद नहीं चाहिए। लेकिन जो दूसरी बैठक हुई उसमें अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, और संभवतः ये कल परसों में ये फैसला लेंगे कि वो सरकार में शामिल होंगे या सरकार में शामिल नहीं होंगे। तो ये सब बातें भविष्य की है। लेकिन दोस्तों, एक मुद्दा जो बड़ा उठ करके सामने आ रहा है वो मुद्दा यह है कि क्या कल्पना सोरेन इस बार मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगी। अन्य शब्दों में कहें तो क्या कल्पना सोरेन भी मंत्री बनने जा रही हैं, या कल्पना सोरेन भी मंत्री बनने की रेस में है। तो इसी बात का जो है आज हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे, इसी का विश्लेषण करेंगे कि अगर कल्पना सोरेन मंत्रिमंडल में शामिल होती हैं तो उससे क्या फायदा होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा को, या झारखंड मुक्ति मोर्चा को क्या नुकसान होगा। तो चलिए उस पर बात करें। उससे पहले दोस्तों, जो लोग वीडियो देख रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन दबा दीजिए, और अगर आप कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, जिसको मैं अगले किसी अंक में जो है आपके बात पे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चर्चा जरूर करूंगा। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो पर। दोस्तों, जब से झारखंड का निर्माण हुआ है और जब से हेमंत सोरेन, जो हेमंत सोरेन के पिता हैं दिसोम गुरु शिबू सोरेन, जब शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने थे तो उस मंत्रिमंडल में हेमंत सोरेन नहीं थे। जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने पहली बार तो उसमें न उनके भाई थे बसंत सोरेन और न उनकी पत्नी थी। पत्नी तो उस समय राजनीति का भी हिस्सा नहीं थी। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जब भी सोरेन परिवार के हाथ में सत्ता गई है तो उनके परिवार का कोई एक ही सदस्य या तो मुख्यमंत्री ही बनते रहे। अब तक पहली बार हुआ कि उनके परिवार का दूसरा सदस्य एक साथ मंत्रिमंडल में शामिल था। ये तब हुई जब हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा और उनकी जगह पे चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने। तो चंपई सरकार में जो है बसंत सोरेन, जो हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं, उनको जो है मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया, पहली बार दिया गया।
और हुआ ये कि जब हेमंत सोरेन फिर लौट के आए, चंपई सोरेन को इस्तीफा दिलवाया गया और उसके स्थान पर जब फिर से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने, तो ये सोरेन परिवार के इतिहास में पहली बार हुआ कि दोनों भाई एक ही मंत्रिमंडल में शामिल थे। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे और बसंत सोरेन जो है उसी मंत्रिमंडल में उनके ही अंडर में मंत्री हुआ करते थे। तो ये तो बात रही 2019 की बात हुई। हालांकि ये सारा कुछ जो है 2024 में ही हुआ है। अब जब नई सरकार का गठन हो रहा है तो प्रश्न उठता है कि क्या जो बसंत सोरेन अब 10 दिन पहले तक मंत्री थे, क्या उनको फिर से मंत्रिमंडल में जगह मिलेगा? हेमंत सोरेन तो मुख्यमंत्री बन ही गए। और इसके साथ ही प्रश्न ये भी उठता है कि क्या कल्पना सोरेन जो है वो भी इस मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगी? तो ये बड़ी अजीब सी स्थिति होगी। बिठे जो कहते हैं ना, बिना कुछ किए भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा मिल जाएगा कि देखो ये परिवारवादी पार्टी है और इसके 3-3 सदस्य जो हैं वो सरकार में शामिल हैं, 2 मंत्री हैं और 1 मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ पे बड़ी अजीब सी, मैंने जिसको बोलते हैं ना कि पशुपेश की स्थिति है कि क्या हेमंत सोरेन ऐसा होने देंगे? भाई तक तो लगता है, बसंत सोरेन तक तो लगता है कि वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। कल्पना सोरेन जो मेरी व्यक्तिगत राय है कि इन तीनों में सबसे स्मार्ट है, सबसे स्मार्ट है। सोचिए वो महिला जो जीवन भर परिवार संभालते रही, वो 6 महीना पहले राजनीति में आती है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्टार प्रचारक बन जाती है। और कुछ जानकारों का तो कहना यहां तक है कि वो हेमंत सोरेन से भी ज्यादा प्रभावी इस विधानसभा के चुनाव में दिखी। लोग उनकी सभा में उनको सुनने आते थे, उनको देखने आते थे। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से मैया सम्मान योजना को एक आंदोलन बना करके वो लोगों के बीच में गई, विशेषकर महिलाओं के बीच में गई, उसका ही प्रभाव जो है, उसका जो परिणाम जो है वो हमें विधानसभा चुनाव के परिणाम के रूप में देखने को मिला। अब प्रश्न उठता है कि जब इतनी प्रभावी नेता घर में है, इतनी प्रभावी नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा में है, तो क्या उनको स्थान देना उचित नहीं होगा? क्या उनको मंत्रिमंडल में स्थान देना क्या गलत होगा? लेकिन बात वही है कि भाई अगर 10-12, यहाँ पे 10-12 ही तो मुख्यमंत्री समेत जो मंत्री या मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब उसमें से अगर 3 स्थान एक ही परिवार के सदस्यों को मिल जाए तो लोगों की भौं तो टेढ़ी होगी। लेकिन मेरा अपना मानना है, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि बसंत सोरेन को ड्रॉप करके अगर कल्पना सोरेन को मंत्री बनावे तो वो ज्यादा प्रभावी होंगी और संभवतः वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट जो है आने वाले समय में दे पाएंगी। लेकिन हेमंत सोरेन की अपनी दुविधा है। अगर वो अपने पत्नी को प्रमोट करते हैं, ये तो तय है कि हेमंत सोरेन के आज के तारीख में अगर वो मुख्यमंत्री पद से हटते हैं तो कल्पना सोरेन ही अब मुख्यमंत्री बनेगी और इसका कोई विरोध करने की भी स्थिति में नहीं है, कोई इसका विरोध नहीं कर पाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा तो छोड़िए, जो कांग्रेस इनके सहयोगी दल है या जो आरजेडी है, उसमें भी किसी सदस्य की अब इतनी औकात नहीं है कि वो कल्पना सोरेन के मुख्यमंत्री बनने पर उसका विरोध कर सके। इसी प्रकार से अगर कल्पना सोरेन को मंत्री भी बनाया जाता है तो उसका भी विरोध संभवतः किसी के औकात नहीं आज के तारीख में कि वो इनका विरोध करे। क्यों ऐसा हो रहा है दोस्तों? एक तो जो बम्पर जिसको बोलते हैं शानदार जीत, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके सहयोगियों ने हासिल किया। इतनी बड़ी जीत आज तक झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके सहयोगी कभी भी झारखंड निर्माण के पश्चात यहाँ पे ऐसा परिणाम उनको देखने को नहीं मिला था। अब इस परिणाम आप इसी से सोचिए कि 15% वोट अगर भारतीय जनता पार्टी का गिरा है तो 15% जो है वोट प्रतिशत में झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके सहयोगों में वृद्धि हुई है। यह अभूतपूर्व है। इसी प्रकार से महाराष्ट्र में वहां भी 15% जो पहले इंडिया अलायंस के पास था अभी एनडीए के पास चली गई। तो इस तरह की जब जीत होती है तो बहुत सारी जो बातें होती हैं, जो परिवारवाद, भ्रष्टाचार, ये सब कहीं ना कहीं दब के रह जाता है। लोग अब उसको सुनना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सरकार जो है, जो वादे किए हैं, जो चुनाव में वादे किए, उनको पूरा करे। और यहाँ पर मुझे लगता है कि कल्पना सोरेन जो है उन वादों को पूरा करने में काफी प्रभावी साबित हो सकती है।
इसके इधर एक और भी चीज हो सकती है कि अगर कल्पना सोरेन अगर मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होती है तो जो संगठन है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का संगठन है, उसको भी प्रभावी व्यक्ति की जरूरत है। यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा के निर्माण के समय से लेकर अब तक यहाँ पे शिबू सोरेन थे तो वही संगठन भी देखते थे और वही जो है सत्ता में भी शासन भी चलाया करते थे। इससे होता है कि एक समय के बाद संगठन में स्थिरता आ जाती है। तो संभवतः हेमंत सोरेन के लिए ज्यादा उपयोगी ये होगा कि वो कल्पना सोरेन को जो है वो पार्टी का कमान सौंप दें, या तो उनको अध्यक्ष बना दें या कार्यकारी अध्यक्ष बना करके उनको जो है संगठन का सारा जो बोझ उनके माथे पर है वो उनको सौंप दें और खुद जो है प्रभावी ढंग से किस प्रकार से झारखंड का विकास ज्यादा अच्छे ढंग से किया जाता है उसके बारे में सोच सके और विकास के कार्य में अपने को लगा सके। क्योंकि दोस्तों एक चीज आप जान लीजिए, जितना बड़ा मैंडेट होता है जिम्मेदारी उतनी बड़ी होती है, लोगों का की जो अपेक्षा होती है सरकार से वो उतनी ही बड़ी होती है। तो होता यह है कि अगर आप उन अपेक्षाओं पे जो लोगों की ये कि सरकार तब वो उम्मीद से देख रही, अगर वो समय पे पूरी नहीं होती है या पूरी होने में विलंब होती है तो इसका परिणाम क्या होता है, लोगों में फिर से असंतोष बढ़ने लगता है। और दोस्तों एक चीज याद रखिए कि झारखंड का जो युवा है वो आज भी आक्रोशित है। वो ऐसा नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बन जाने से उनके आक्रोश में कमी आ गई है। इसी प्रकार जो सरकार के लिए बहुत जरूरी हो गया कि वित्तीय अनुशासन, जो राज्य का जो वित्तीय प्रशासन है उसको अनुशासित करे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे और सिर्फ केंद्र से टकराव या हमारा पैसा अब तक नहीं दिया, अगर ये राग अलापते रहेंगे तो आप ये जान लीजिए कि सरकार आज जितना लोकप्रिय है और लोकप्रिय होने में महीना भर का भी समय नहीं लगता है। आपका क्या विचार है दोस्तों, इसके बारे में लिखिए। क्या कल्पना सोरेन को मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इस पर जो भी आपके विचार हैं उसको कमेंट बॉक्स में डालिए। और आपने आज का वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।